और आज जब पूरा देश गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा था, तब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में खड़गे ने संविधान का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी पर संविधान से खिलवाड़ करने का आरोप लगा दिया। दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस ने पहली बार संविधान कार्ड खेला है। संविधान के प्रेम्बल की शुरुआत में जो वी द पीपल लिखा, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं। वी द पीपल एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास। बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि हम इस संविधान को फाड़ के फेंक देंगे। अरे राहुल बाबा, संविधान का तो मखौल मत उड़ाओ। संविधान आस्था का सवाल होता है। आपने नकली संविधान लहराकर संविधान सभा का अपमान किया। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने संविधान में लिखा कि इस देश के अंदर जनतंत्र होगा, जनता सुप्रीम होगी। आज प्रधानमंत्री जी ने भारत के संविधान के परखच्चे उड़ा दिए। सवाल दिल्ली की सत्ता और 70 सीटों का है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता एक दूसरे को घेरने में जुटे हैं। इसी बीच गणतंत्र दिवस के मौके पर जब कर्तव्य पथ पर संविधान की झांकियां निकल रही थी, उसी दौरान कांग्रेस ने दिल्ली के चुनाव में संविधान का मुद्दा उठा दिया। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए खड़गे ने एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने 2 पेज की एक चिट्ठी भी शेयर की। इस चिट्ठी में उन्होंने बीजेपी पर 5 गंभीर आरोप लगाए। पहला आरोप लगाया संस्थानों की स्वायत्तता के हनन का। दूसरा आरोप था विपक्ष शासित राज्यों के अधिकारों में कटौती का। खड़गे का तीसरा आरोप संसद के कामकाज और उत्पादकता में गिरावट से जुड़ा था। इसके बाद उन्होंने विश्वविद्यालयों में एक खास विचारधारा की घुसपैठ का आरोप लगाया और अंत में खड़गे ने बीते 1 दशक में धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने का आरोप बीजेपी पर लगाया। दिल्ली की 3 तरफा लड़ाई में एक और आम आदमी पार्टी है, जो सत्ता में वापसी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, तो वहीं बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार वो लोकसभा जैसी जीत दर्ज करेगी और उसका 27 सालों का वनवास खत्म होगा, जबकि कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन की तलाश में जुटी है। शायद यही वजह कांग्रेस एक बार फिर संविधान के मुद्दे को हथियार बनाने में जुटी है, जिसका इस्तेमाल राहुल गांधी और कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान की छोटी किताब ने कांग्रेस के लिए बड़ी संजीवनी का काम किया। राहुल गांधी हर चुनावी रैली में संविधान की कॉपी दिखाते और बीजेपी पर संविधान को खत्म करने का आरोप लगाते। इसका नतीजा ये हुआ कि 2014 में 44 सीटों पर सिमट चुकी कांग्रेस 2024 में 99 सीटों के आंकड़े पर पहुंच गई। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस एक बार फिर इसी संविधान के जरिए दिल्ली में अपनी कोई जमीन हासिल कर पाएगी? दिल्ली की चुनावी लड़ाई के बीच 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। उससे पहले संविधान का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने दिल्ली का चुनावी तापमान तो बढ़ाया ही है, बजट सत्र में बहस का एक नया नैरेटिव भी गढ़ दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।